नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं आज आपको दिखाऊंगा सबसे बड़ी खबर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के चंगुल में फंसकर हमने अब्बास अंसारी को अपने पार्टी से प्रत्याशी बना दिया है। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज मऊ में थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अब्बास अंसारी को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंगुल में फंसकर अब्बास अंसारी को अपने पार्टी का प्रत्याशी बना दिया था। यह बयान कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया है। बता दें कि जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानों से चर्चा में रहे हैं और जब से वो एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से लगातार मीडिया एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा माने जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर तब से यह बयान का जवाब देते देते परेशान है, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंगुल में फंसकर अपने पार्टी से सुभाषपा अब्बास अंसारी को प्रत्याशी बनाई थी। यही नहीं रुके, ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि यदि समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती, उसके बावजूद सुभाषपा यदि नहीं देती, तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़ते और समाजवादी पार्टी समर्थन करती। कहीं न कहीं यह ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और इससे कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर भी दूर नहीं रहे हैं। कारण यह है कि जब भी ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सवालों का जवाब दिए हैं तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है। यानी कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर सवाल उठ रहे थे और सवालों के घेरे में खुद ओम प्रकाश राजभर थे, इसका जवाब उन्होंने खुले तौर पर देते हुए कहा है कि यह सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ है और उन्होंने हमको चंगुल में फंसाया और फिर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मेरे ही पार्टी से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने एक चीज और क्लियर कर दिया कि जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और एनडीए का प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, उस दौरान जब राष्ट्रपति को वोट देने की बात आई थी तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को अपने पास बुलाया था और कहा कि आप दलितों और पिछड़ों की बात करते हो तो एनडीए आज एक दलित की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए तय किया है, आप उनका समर्थन करो। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर हमें कहा और विपक्ष ने हमें वोट देने के लिए पूछा भी नहीं, इसके बाद हमने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया और हमारे ही पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी उस समय वोट नहीं कर पाए थे। यानी कि उसी समय से तय हो गया था कि हमारे पार्टी से कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और ये कह देना ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव के चंगुल में फंसकर हमने अब्बास अंसारी को पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अभी तो 2, 3, 4 विधायक अभी उनकी पार्टी को छोड़े हैं, अभी आगे यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा और ये लंबी फहरिस्त है जब समाजवादी पार्टी के विधायक सपा छोड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा बनेंगे। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का यह बयान राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान देते आए हैं कि चाहे हम किसी गठबंधन का हिस्सा हो, अंसारी बंधुओं का उन्हें इंटरनली समर्थन भी मिलता है और वोट भी मिलता है, तो क्या इस बार सोचने वाली बात होगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के लिए प्रचार भी करेंगे, खुद का प्रत्याशी भी उतारेंगे, तो क्या अंसारी बंधुओं का फिर समर्थन लेंगे या फिर इंटरनली समर्थन अंसारी बंधु करेंगे? यह अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। फिलहाल इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया है उस आपको वो भी सुनवाते हैं। वो उसी दिन तय हो गया था जब राष्ट्रपति का चुनाव था। जी 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 जो पटकथा की शुरुआत थी जी 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 वो राष्ट्रपति के चुनाव में ही जी जब प्रत्याशी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, जी जी उसी समय
सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया। जी उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप पिछड़े दलित की वकालत ज़्यादा करते हो, जी हम लोगों ने आदिवासी प्रत्याशी उतारा है, आप अपना वोट जी हमारे कैंडिडेट को दीजिए। जी वहीं से बात शुरू हुई। जी वो बात दिल्ली गई। जी दिल्ली से गृह मंत्री जी का फ़ोन आया। जी उन्होंने निवेदन किया कि भाई आपके पास वोट है, जी आप दीजिए। जी शुरुआत वहीं से हुई। हम्म। फिर उसके बाद बात होती रही और फिर चुनाव आया एमएलसी का। जी फिर ऊपर से निर्देश हुआ, जी इधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। वो लोग जान रहे थे कि हारना है जी तो कहाँ जाए वोट मांगने। जी जी तो लोग मांगने नहीं आए, देना भी था तो ऊपर से निर्देश भी आया, जी। तो चुपचाप हम लोग वोट दे दिए। अच्छा, तो आप बीच में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्या खेला कर रहे थे? नहीं, देखिए, जब तक बात फाइनल ना हो जाए तब तक उस बात को कैसे कर दिया कि हमारी बात हो गई। तो क्या दो मुहा वाली बात आ गई क्या? हम क्या कहते हैं? आप वही कहते हैं भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, नेता नेता देखिए, नेता लोग जो नेता एक जाति है, ये दुमुहियाँ सांप होते हैं। जी जी। तो यानी शायद ये बात कोई नेता नहीं कह सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सच्चाई है, बिल्कुल उस बात को ओम प्रकाश राजभर की आदत है कि हम सच बोलते हैं, जी जी। सच के सिवा कुछ नहीं, घुमाते जरूर हैं। अच्छा, तो बहन मायावती जी का क्या अब आपके नज़र में क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, जो मेरा तर्क था, जी जैसे आप लोग भी भ्रमित हों उस तर्क पे, जी 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 जी। तो हमारा ये तर्क था कि 12.5% वोट मायावती जी के पास वर्तमान चुनाव आयोग का रजिस्टर्ड है। वर्तमान पूर्वांचल में 18%, 22%, 20%, 16% तक वोट एक पार्लियामेंट में हमारा था। जी जी जो पटना में रैली हुई, पटना में बैठक जो हुई जी विपक्षी एकता की, जिसका नाम पीडीए दिया गया, जी जी उस समय 40% वोट राष्ट्रीय स्तर पे उभर के आया था। जी जी तो हमने कहा कि 12.5% ये वोट होता है, अगर 12 ही इसको मान लें, जब ये अलायंस में होगा तो ये 15 हो सकता है। जी 3% उत्तर प्रदेश में हमारा वोट है तो 18%। जी। तो हम लोग अगर एनडीए में, एनडीए के अलावा जो विपक्ष मोर्चा बना रहे हैं, जी 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 उसमें ये लोग शामिल हों जी। तो लड़ाई बन सकती है यूपी में। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ अब्बास अंसारी है। अब्बास अंसारी क्या एनडीए को समर्थन देंगे? वो तो जेल में है तो का समर्थन देंगे? भाई वो जेल में है। जैसे भाई, कि जेल से उनको जमानत भी मिल सकती है, और जब भाई बहुत काफ़ी समय है। आप जज नहीं ना। नहीं जज नहीं है तो क्या फिर वो जेल में ही एकदम रहेंगे? ऐसा भी नहीं है। जब जेल से छूटेंगे, वो दृश्य आएगा। जी तो हम पहले बता चुके हैं, जी हमारा शेर जो है, जी। हमारा विरोधी पार्टी वाला हाँ हमको धमकी दे चुका है। हाँ उससे भी अगर आप सीख लें, हाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा ना, हाँ 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 23 जुलाई 2022 को तलाक दिया। हाँ हाँ तलाक की चिट्ठी हाँ 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 हमारे पास है, हम दिखा दें अभी। जी 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 हमने कबूल कर लिया। जी फिर जब मैंने कहा कि आपकी पार्टी से कुछ विधायक जी छोड़ करके जी। बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ना बोलें, हाँ नहीं तो अकेले रह जाएंगे। कहा था ना? क्यों कहा था? क्योंकि जो मेरे पास विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिंबल हमारा जरूर है, बिल्कुल, लेकिन प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी के हैं। आज भी आप बात करें चाहे महादेवा के विधायक दूधराम जी से, चाहे बात करें जगदीश नारायण राय से, जी जी चाहे जिससे बात करें, हाँ सब के सब विधायक समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उसमें धमकी दिया उन्होंने। जी हमने कहा कि ठीक है, आपकी धमकी भी कबूल है, जी हम तो चाहते भी हैं कि आप ले लो, लेकिन हम जो कहे हैं चुनाव का इंतजार करो और स्क्रीन पर देखते जाओ। एक गया, हाँ दूसरे का शुरू हो गया, हाँ कौशाम्बी और प्रयागराज का, हाँ तीसरा भी
लाइन में खड़ा हो रहा है वो भी 3-4 दिन बाद। हाँ। धीरे धीरे वो स्थिति पैदा होगी कि ओम प्रकाश राजभर, तो हम चाहते हैं कि इनको भी ले लो आप। अच्छा, क्या ऐसी स्थिति आप पड़ी है? नहीं, उनके नेता हैं ना। जी 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 जी। तो क्या ये माना जाए कि अगर अब्बास जो है, आप अब्बास की कोई पैरवी नहीं करेंगे और अब्बास के लिए कभी भी सरकार से नहीं सहानुभूति रखने का प्रयास करेंगे कि जमानत उनको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि नेता हैं? देखिए, हम वकील तो है नहीं जी 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 कि हम जज की हम वकालत करें। जी जी वो अदालत का काम है, वो उनके वकीलों का काम है, वो करे कराना, उससे हमसे क्या लेना देना है। जी वो दौर था जी जब अखिलेश के चंगुल में मैं फंसा था। जी उस दौर में हमने टिकट दिया। जी टिकट देने के बाद वो जीते। जी टिकट हम नहीं देते, अगर हमारा सपा से समझौता नहीं होता जी। तो समाजवादी पार्टी उनको वॉकओवर देती। जी मतलब वो निर्दल लड़ते, लेकिन समाजवादी पार्टी समर्थन करती। जी जी ये तय था, जब सीट फाइनल नहीं थी तब ये तय था। जी। हमसे भी कहा गया कि आपको भी समर्थन देना पड़ेगा। हम कहे आएगा टाइम देखा जाएगा। ये तो बहुत बड़ी राजनीति है। आप बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर फंस गए राजनीति में अखिलेश के। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। फंसे नहीं होते तो तलाक देते। हाँ, यानी कि अखिलेश आपसे पीस पड़े उस समय। अरे उनकी पार्टी सत्ता में 4-4 बार रही है। जी जी। हम लोग तो 1 बार चौंके 2 साल बदे न। अब हमसे ज़्यादा अनुभव है हमको। आपकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है, कुछ खतरा है क्या अखिलेश से? शायद आपको पता है, राष्ट्रपति के चुनाव के दूसरे दिन से ये सिक्योरिटी मिली है। जी जी हम जब मऊ आए हैं जी तब से सिक्योरिटी देख रहे हैं। जी हमारा पंगा अखिलेश से तो उसके बाद न हुआ है। जी 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 तलाक उन्होंने उसके बाद दिया है। जी। आप पे हमला भी हुआ था गाजीपुर? हमला तो बहुत होगा। जी हमला तो कुशीनगर हुआ, हमला तो अभी लखनऊ हुआ। ये तो हमला तो होता रहेगा। नेता जो डर गया वो मर गया। बिहार को लेके क्या आपकी रणनीति है? देखिए, बिहार में सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चौड़, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, 26 जिले में हम अपना संगठन का ठीक ठाक कर लिए हैं। जी इसी 17 तारीख को जा रहे हैं गोपालगंज, सारण और सिवान। जी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जी। वहाँ भी। तो 24 में प्रधानमंत्री मोदी ओम प्रकाश राजभर 100%। कहाँ लड़ाई है? अच्छा बताइए। हम लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ मऊ में, जी। कैसे जीती हैं सर? हाँ। नहीं, आप भाई बताइए, पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें से 1.5 लाख घटा दीजिए। कहाँ पाएंगे? के देई? जी। अच्छा, एक बात, आखिरी बात, घोसी लोकसभा किसका? एनडीए का। उसमें सहयोगी? नहीं, सहयोगी जिसको मिलेगा वो जीतेगा। एनडीए का गिनती हो। ओम प्रकाश राजभर का कोई दावा नहीं? अभी तो कोई दावा नहीं, सच बात यही है। अभी 2-4 दिन बाद जाएंगे तो तय करेंगे, तो फिर बता देंगे।